सो गाइस, वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम मुफासा द लायन किंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये हर एक बंदों के दिल में राज करती है। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम सिम्बा की बेटी को देखते हैं जिसका नाम रहता है कियारा, जो कि कुछ समय पहले ही पैदा हुई थी, इसीलिए उसको सिम्बा और उसके दादा मुफासा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब इसके बाद यहाँ पर सिम्बा शिकार करने जाता है और अपने कियारा को एक बंदर के पास छोड़ देता है, जिसको कियारा अपना ग्रैंडपा मानती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का मौसम होने की वजह से कियारा डरती है, क्योंकि कियारा ने बारिश को पहली बार ही देखा था और शेरों को वैसे भी पानी से डर लगता है। जिस पर ग्रैंडपा यानी रफीकी उसको एक कहानी सुनाता है और ये कहानी उसके दादा की होती है। और कहानी सुनाते हुए वो उसको बताता भी है कि उसके दादा मुफासा भी पानी से बहुत ही डरा करते थे। और ये बात है मुफासा की बचपन की, जहाँ पर वो अपने मॉम और डैड के साथ रह रहा होता है और यहाँ पर बहुत समय से सूखा भी पड़ा हुआ था और बहुत समय के बाद अब बारिश भी होने वाली थी और मुफासा भी अपने लाइफ में पहली बार बारिश को देखने वाला था। जिसके बाद अब यहाँ पर बारिश होने लगती है और ये बारिश कुछ ही देर में बहुत ही तेज हो जाती है और देखते ही देखते यहाँ पर बाढ़ आ जाता है, क्योंकि मुफासा नदी के बीच में था इसीलिए वो बहने लगता है। लेकिन उसके मॉम और डैड उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड वो पानी के अंदर ही बह जाता है और बहते बहते वो अपने घर से बहुत ही ज्यादा दूर आ जाता है। लेकिन एक लकड़ी की वजह से उसकी जान बच जाती है और यहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। और इसके कुछ घंटों के बाद यहाँ पर एक और छोटा शेर आता है। वो जैसे ही मुफासा को बचाने के लिए पानी के अंदर देखता है, वैसे उसका ध्यान एक मगरमच्छ पर जाता है जो कि हाथ लगाए वहाँ पर बैठा हुआ था। वो जल्दी से मुफासा को उस मगरमच्छ के बारे में बताता है और वहाँ से जल्दी से अपने तरफ आने का इशारा करता है, जिस पर मुफासा किसी तरीके से तैरते हुए उसके पास पहुँचता है। लेकिन इतने में मगरमच्छ उस पर अटैक करने वाला होता है। इतने में दूसरे शेर की माँ आ जाती है और उसको वहाँ पर बचा लेती है। और अब यहाँ पर मुफासा और उस दूसरे शेर की दोस्ती होती है, जिस पर वो अपना नाम उसको टाका बताता है और इसके बाद उसकी माँ उसको यहाँ पर लेकर जाती है और सभी बड़े शेरों से उसकी मुलाकात करवाती है। लेकिन यहाँ पर सभी शेर बोलते हैं कि ये आवारा है और इसीलिए राजा उसको जान से मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन इतने में मुफासा उसको बोलता है कि वो धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला लायन कब है और उससे ज्यादा तेज कोई भी यहाँ पर नहीं दौड़ सकता है और वैसे भी वो आवारा नहीं है, बस वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। और यहाँ पर टाका की माँ मुफासा का ही सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर राजा बोलता है कि अगर मुफासा ने टाका को रेस में हरा दिया तो वो यहाँ पर जिंदा रह सकता है, नहीं तो हम उसको जान से मार देंगे। जिसके बाद इनकी रेस चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मुफासा बहुत ही टाइम से भूखा था, इस वजह से वो रेस को हारने लगता है और ये देखकर टाका उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को हराकर उसको जिता देता है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी राजा उसको जिंदा छोड़ता है और बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुफासा टाका को धोखा देगा। जिसके बाद अब मुफासा और टाका एक साथ रहते हैं, पर यहाँ पर टाका सभी शेरों के साथ रहता है और मुफासा शेरनियों के साथ रहकर शिकार के हर एक चीजों को सीखता है। और ऐसे ही धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं और एक बब्बर शेर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मुफासा टाका की मॉम के साथ शिकार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ दूसरे सफेद शेर आ जाते हैं जिनको ये लोग घुसपैठियां कहकर बुलाते हैं और ये शेर टाका की मॉम के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनको नियरली मारने वाले थे। इतने में यहाँ पर मुफासा आता है और वो टाका की मॉम को बचाकर एक शेर को जान से मार देता है। और ये दोनों जख्मी हालत में राजा के पास पहुंचते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। लेकिन इस चीज पर राजा को बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, इसीलिए वो खबरी को भेजकर सभी चीजों के बारे में पता करता है। और इधर हम उस दूसरे शेर को देखते हैं जिसके पास एक घायल शेर पहुंचता है और अपने राजा को बताता है कि उसका बेटा जो लड़ाई के अंदर गया था उसकी वहाँ पर मौत हो गई। और ये सुनकर उनका राजा बोलता है कि जब मेरा बेटा मरा तब तुम कहाँ पर थे। और ये बोलकर वो उस शेर को भी जान से मरवा देता है और बोलता है कि जिसने भी उसके बेटे को मारा है वो उसको जान से मार देगा। ये सारी चीजें खबरी भी सुन लेता है और तेजी में राजा के पास पहुंचता है, उनको सारी चीजें बताता है और बोलता है कि वो शाम तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वो हमारी तादाद से डबल हैं, जिसके मतलब हमारे एक शेर के बदले उनके 2 शेर हैं और हम इस लड़ाई को उनसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। जिस पर राजा कुछ देर सोचता है और एक फैसला करता है। वो टाका और मुफासा को एक साथ इस जंगल से जाने का आदेश देता है और बोलता है कि किसी भी हाल में स्याही खून को जिंदा रहना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों सभी को अलविदा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। और अब कुछ देर के बाद ही यहाँ पर ये सारे सफेद शेर भी पहुंच चुके थे, जो कि राजा से उसके बेटे के बारे में पूछते हैं। लेकिन कोई भी शेर उनको कुछ भी नहीं बताता है। जिसके बाद इन सभी में फाइट होती है और ये सभी व्हाइट शेर वैसे भी बहुत ही पावरफुल थे और यहाँ पर इनकी तादाद भी बहुत ही ज्यादा थी, जिस वजह से ये जीत जाते हैं और ये सभी शेरों को जान से मार देते हैं। और टाका और मुफासा की सुगंध को सूंघते हुए उनको ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ये शेर बहुत ही फुर्तीले थे, इसी वजह से इनको ढूंढ लेते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये दोनों यहाँ से भागते हैं और कई घंटों तक भागने के बाद एक नदी के किनारे बनी पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ पर नीचे की तरफ देखने पर नीचे बहुत ही बड़ी खाई थी और नीचे पानी भी बह रहा था और सामने ये सारे शेर करे थे, जिसको देखकर ये पानी के अंदर कूद जाते हैं और किसी तरीके से बचते हैं। और इधर ये शेर भी इनका पीछा करते हुए पानी के अंदर कूद जाते हैं। लेकिन मुफासा अपना दिमाग लगाकर किसी तरीके से इन सभी से बचकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है
और यहाँ पर रास्ते में ही इनको एक शेरनी मिलती है जिसका नाम रहता है टियारा, और इसके साथ इसका एक दोस्त पंछी भी था। और कियारा यहाँ पर बताती है कि इनके शेरों के झुंड को भी इन्हीं व्हाइट शेरों ने जान से मार दिया और वो अकेले ही अपने झुंड की सदस्य बची है और अब ये भी इन्हीं के साथ चलने लगती है। जिस पर टाका मुफासा से पूछता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर मुफासा बताता है कि जिस नदी में वो बहकर यहाँ तक आया था वो एक मिलेले नाम की जगह से बहती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते हैं। और मुफासा अपने घर को ढूंढते हुए अपने पेरेंट्स के पास ही जा रहा है, पर यहाँ पर सभी को लगता है कि मिलेले असल में नहीं है बल्कि वो किस्से कहानियों की जगह है। लेकिन फिर भी इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए उसी रास्ते पे जा रहे थे। तभी वहाँ पर इनको एक बंदर दिखता है जिसका नाम था रफीकी, और ये वही बंदर है जो कि हमें कहानी सुना रहा है। और ये भी मिलेले को बहुत ही समय से ढूंढ रहा है और इसके पास मिलेले के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी है। इसी वजह से ये भी इन्हीं के साथ चलने लगता है ताकि ये मिलेले तक पहुंच जाए। और अभी लोग रास्ते में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुफासा को अपने पेरेंट्स की बहुत ही याद आती है, पर ये बहुत ही तेजी में अपने सफर को जारी रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर व्हाइट शेरों को देखते हैं जो कि अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। और अभी ये सभी खाई के लंबे रास्ते से होते हुए खाई की दूसरी तरफ पहुंचते हैं। तभी इनको पीछे की तरफ वही सफेद शेरों का झुंड दिखता है, लेकिन इधर ये शेर खाई के रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से इनकी तरफ आ रहे थे और कुछ ही देर में इनके पास पहुंचने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर इनके सामने बहुत सारे हाथियों का झुंड था। जिस पर कियारा को एक आइडिया आता है। वो अपने सामने एक पेड़ पर मधुमक्खी के छत्तों को देखती है जिसको वो मारकर तोड़ देती है। इससे सभी मधुमक्खी हाथियों के सूंड में घुसने लगते हैं और इससे पूरी यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिससे कि जिस रास्ते से शेर आ रहे थे हाथियों की वजह से वो रास्ता टूट जाता है और ये सभी शेर दूसरी तरफ ही फंस जाते हैं। और इसका फायदा उठाकर ये सभी यहाँ से भागते हैं और कुछ दिनों तक भागते हुए ये लोग बर्फीली पहाड़ तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाका उस दूसरी शेरनी से प्यार करने लगा है। लेकिन यहाँ पर कियारा टाका से नहीं बल्कि मुफासा से प्यार कर रही थी। इसे देखकर यहाँ पर टाका को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पर उसको राजा की एक बात याद आती है जिसको उसने बचपन में इनसे कहा था कि मुफासा एक दिन टाका को धोखा देगा। लेकिन यहाँ पर तो धोखे वाली कोई भी बात ही नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ देर में रात हो जाती है और टाका इन सभी से शिकार करने का बोलकर इनसे दूर चला जाता है। उसके दिल में मुफासा के लिए यहाँ पर इतना गुस्सा था कि वो जाकर व्हाइट शेरों से मिलता है और उनके राजा को बताता है कि मुफासा ने उसके बेटे को जान से मारा है और वो यहाँ पर अब इनके साथ मिलकर मुफासा को जान से मारना चाहता है। और अब ये दूसरा राजा भी इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और इसको अपने झुंड में शामिल कर लेता है। जिसके बाद ये उनके पास पहुंचता है और बोलता है कि उसको एक भी शिकार नहीं मिला और अब इन लोगों को मिलकर मिलेले की तरफ चलना चाहिए। और मिलेले की तरफ जाते हुए हम टाका को देखते हैं जो कि रास्ते में बहुत सारे निशान छोड़ देता है ताकि दूसरा राजा इनके पास बहुत ही जल्दी पहुंच सके और इससे वो मुफासा को जान से मार सके, जिससे कि कियारा उसके साथ हो जाएगी। और अब ये लोग बहुत सारी मुश्किलों के बाद मिलेली तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ देर में ही यहाँ पर सभी व्हाइट शेरों का झुंड भी पहुंच जाता है, जिनको देखकर सभी जानवर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। पर मुफासा सबको रोकता है और एक साथ मिलकर इन सभी से लड़ने का बोलता है। लेकिन सभी जानवर व्हाइट शेरों की इतनी तादाद को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और लड़ने से मना कर देते हैं। तो मुफासा टाका को लेकर कियारा और रफीकी को अलविदा बोलकर अकेले उन शेरों से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन जब ये उन शेरों से लड़ने वाला था तब उसको पता चलता है कि टाका भी इन लोगों से मिला हुआ है और ये देखकर मुफासा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। जिसके बाद वो अकेले ही उस शेर से लड़ने का डिसाइड करता है और उस शेर और इसके बीच में फाइट होने लगती है। और इधर रफीकी और कियारा सभी जानवरों को दिखाते हैं और बोलते हैं कि वो अकेला ही उन शेरों से लड़ रहा है और तुम लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, तुम चाहो तो उसको बहुत ही आसानी से हरा सकते हो या फिर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उनके डर में ही जीना पड़ेगा और किसी दिन उनका निवाला बनकर मरना भी पड़ेगा। जिसे देखकर ये सभी जानवर उसकी मदद करने के लिए दूसरे शेरों को मारने लगते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर युद्ध चालू हो जाता है। और ये इतने ज्यादा थे कि जहाँ पर मुफासा की फाइट हो रही थी वो पूरी जगह हिलने लगती है और टूटकर गिर जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों पानी के अंदर गिरते हैं। और अब यहाँ पर मुफासा को मरता हुआ देख टाका को बहुत ही बुरा लगता है और वो मुफासा को बचाने के लिए उस दूसरे शेर पर हमला कर देता है और उससे फाइट करता है। लेकिन एट द एंड ये दोनों गहरे पानी के अंदर गिर जाते हैं और उसी के अंदर फाइट करने लगते हैं। और वो यहाँ पर मरने वाला था तभी वो देखता है कि ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिर रहा है, जिसको देखकर वो दूसरे शेर को उसकी तरफ धक्का देता है और वो पूरा पहाड़ उस दूसरे शेर के ऊपर गिर जाता है और उसकी वजह से उसकी मौत ही आती है। और यहाँ पर मुफासा फिर से बच जाता है और इस चीज को देखकर जंगल के सभी जानवर मुफासा को अपना राजा घोषित कर देते हैं। और अब यहाँ पर टाका मुफासा से माफी मांगते हुए बोलता है कि उसको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन मुफासा उसको माफ करता है और उसको यहाँ पर एक नया नाम देता है जो कि रहता है स्कार। और अब यहाँ पर मुफासा अपनी मॉम से मिलता है जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके डैड की पहले ही मौत हो चुकी है। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो आप जानते हैं क्या करना है। और हमने बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी पुष्पा 2 को भी एक्सप्लेन कर रखा है जो कि बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिस पर टैप करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।